हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मस्ती मैथ नाउ में। आज हम कक्षा 7 का अभ्यास 1C लेकर के आए हैं। आप लोग अभ्यास B तक कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं में अभ्यास C। क्लियर है? तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी एक एक बात आपके समझ में आएगी। क्लियर है? और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर लिखा निम्नांकित पर दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी परिमेय संख्या है? कौन सी बड़ी है? देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, इसमें दो परिमेय संख्या है ना, दो परिमेय संख्या दी हुई है। इन दो परिमेय संख्याओं में से एक परिमेय संख्या बड़ी है, तो इनको हम ज्ञात करेंगे। देखेंगे यहाँ लिखा है -4/9 लिखा है, इक्वल टू यहाँ 7 लिखा है और बटे में 9 लिखा है। देखो इनका तिर्यक गुणा आपस में हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे -4 लिखा है, 4 लिखेंगे और -4 में 9 का गुणा करेंगे, इक्वल टू यहाँ 7 है, 7 गुणे 9 करेंगे। माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दिया, 9 चौको 36। फिर 9 का गुणा 7 में करोगे, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, 63। इसमें कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो हमें बड़ी परिमेय संख्या के रूप में बड़ी परिमेय संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड का 63 है ना, राइट हैंड साइड का 63 आ रहा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड कौन सी संख्या है? 7/9, अर्थात हमारी संख्या जो आंसर है 7/9 आ जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? यहाँ पे 63 बड़ी है और माइनस का 36 है, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। बड़ी संख्या पूछ रहा तो बड़ी संख्या 63 है, और ये दाहिने साइड का है, तो दाहिने साइड का कौन सी संख्या यहाँ पे लिखी है? 7/9, तो 7/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं खा नंबर। खा नंबर यहाँ दिया है -3/7 इक्वल टू -5/8 दिया है। ठीक है, अब इसका भी तिर्यक गुणा हो जाएगा। -3 में 8 का गुणा करेंगे, -3 में 8 का गुणा करेंगे, इक्वल टू -5 लिखा है गुणे 4 लिखा। ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब आप इसमें बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखो -24 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे -20 लिखा। ठीक है, -20 और -24 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? बड़ी संख्या है -20। ठीक है ना, -20 बड़ी संख्या है, मतलब दाहिने साइड की संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे दाहिने दाहिने तरफ की संख्या कौन सी है? -5/8। ठीक है ना, -20 भाई बड़ी संख्या है। ठीक है ना, ध्यान देना, -20 बड़ी संख्या है, तो दाहिने साइड की संख्या कौन सी है? -5/8। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं गा नंबर। यहाँ लिखा है -7/12 इक्वल टू 5/8 लिखा है। ठीक है, अब इसका भी तिर्यक गुणा आपस में कर दो, तो -7 में गुणा हो जाएगा 8 का, इक्वल टू यहाँ 5 में गुणा हो जाएगा 12 का। ठीक, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 8 का गुणा 7 में करो तो 8 सते 56 हो जाएगा, इक्वल टू 12 पंचे 60। अब बताओ कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या क्या है? 60 बड़ी संख्या है ना, प्लस का है और ये धन ऋणात्मक का। ठीक है ना, ये प्लस का मतलब प्लस का 60 आ रहा है, तो दाहिने साइड की संख्या इसमें कौन सी है? 5/8, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, इसी तरह अगला भी सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी संख्या के लिए पूछ रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी बड़ी है? तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या देखो है 5/8, ये भी परिमेय संख्या -5/8 है, ये भी परिमेय संख्या 7/9 है। ठीक है, अब घा नंबर सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह -5 लिखा है और बटे 9 लिखा है, इक्वल टू यहाँ -3 लिखा है और बटे में -13 लिखा। ठीक है, अब इसका भी तिर्यक गुणा होगा, -5 का गुणा -13 में होगा, -5 का गुणा -13 में जब करेंगे, इक्वल टू -3 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखना, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 13 है, 13 5 65 हो जाएगा। कितना? 13 5 65 इक्वल टू माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9 3 का 27, कितना? 27 आ जाएगा।
अब इसमें आप देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या 65 है, ठीक है ना, कितना 65 बड़ी संख्या है। तो 65 राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में है। तो लेफ्ट हैंड में कौन सी संख्या लिखी है, -5/9, ये परिमेय संख्या बड़ी है। क्लियर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित तो दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। ये परिमेय संख्या दी हुई है, इन परिमेय संख्याओं में से कौन सी छोटी है। अभी इसके पहले आप जो क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें पूछ रहा था कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, ठीक है। इसमें छोटी वाली परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे और ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले का नंबर देखेंगे। क्या का नंबर, यहाँ पे लिखा है -4/9 = 5/-9, ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणा आपस में कर लेंगे। -4 का गुणा -9 में करेंगे, -4 का गुणा -9 में करेंगे, इक्वल टू 5 का गुणा 9 में करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये 19 नहीं है, 9 है, ठीक है ना, यहाँ पे 9 है, -9 माइनस प्लस हो जाएगा और 9 चौको 36 हो जाएगा। यहाँ पे 9 चौको 36 इक्वल टू 9 का गुणा 5 में करोगे तो 9 पना 45। अब आप इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी है। देखो बड़ी संख्या हो गई 45, छोटी संख्या हो गई 36। तो ये बताओ राइट हैंड साइड की बड़ी संख्या है, लेफ्ट हैंड साइड की छोटी संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी छोटी है, -4/9, -4/9 ये परिमेय संख्या छोटी है, ठीक है। छोटी के बारे में कह रहा है तो परिमेय संख्या लेफ्ट हैंड साइड की छोटी है ना, 36 छोटी है, इसलिए ये संख्या छोटी हो जाएगी। आंसर आएगा -4/9। क्लियर है। आइए देखते हैं इसी तरह खा नंबर में यहाँ पे लिखा है 6/11 इक्वल टू -7/11, ठीक है। अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 11 का गुणा करेंगे 6 में और 11 का गुणा -7 में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ 6 गुणे 11 इक्वल टू -7 गुणे 11 करेंगे, ठीक है ना। 11 6 66 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस हो जाएगा 11 7 77। अब इसमें आप देखिए कि छोटी संख्या कौन सी है। 66 तो बड़ी संख्या, ठीक है, -77 छोटी संख्या है। तो -77 जो है वो राइट हैंड साइड आई है। तो इसमें आप देखिए परिमेय संख्या में कौन सी राइट हैंड साइड है, -7/-11, ठीक है ना। -7/, सॉरी सर यहाँ पे थोड़ा से मिस्टेक हो गया है, -11 यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। जब -11 यहाँ पे भी है, देखो -11 यहाँ पे भी है, -11 रखेंगे। अब 6 का गुणा -11 में करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, -11। अब -11 के जब गुणा करेंगे तो -66 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए परिमेय संख्या कौन सी छोटी है। तो छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो छोटी -66 तो बड़ी परिमेय संख्या है और -77 ये छोटी संख्या छोटी संख्या है। तो राइट हैंड साइड की है ना, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे -7/-11 लिखा है। तो -7/-11 ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे लिखा है का नंबर दिया है 16/-7 इक्वल टू 3। यहाँ 3 दिया है, नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे एक संख्या मानते हैं हम, ठीक है ना। अब इसका तिर्यक गुणा आपस में करेंगे तो देखो यहाँ 16 गुणा 1 इक्वल टू 3 गुणा -7, 16 कम 16 इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा और 7 का 21। अब इसमें आप बताइए कि छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या के बारे में पूछा तो छोटी संख्या -21 है। बड़ी ये परिमेय संख्या बड़ी है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या बड़ी है 16 वाली और -21 छोटी संख्या है, अर्थात राइट हैंड साइड की, मतलब राइट हैंड साइड की कौन सी संख्या है 3, अर्थात हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला घा नंबर। यहाँ पर दिया है 4/-3 इक्वल टू -8/9 दिया है। इसका तिर्यक गुणा आपस में कर दो। जब करेंगे तिर्यक गुणा 4 का गुणा करेंगे 9 में इक्वल टू -8 का गुणा करेंगे -3 में, ठीक है। और 9 चौको 36 हो जाएगा
इक्वल टू प्लस वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 3 का 24। अब इसमें आप देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, वो छोटी संख्या के बारे में ज्ञात करना है ना। तो छोटी संख्या 24 की छोटी संख्या है ना, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड कौन सी संख्या है, माइनस के 8/9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छांट कर लिखिए। ये प्रश्न दिया हुआ है एक परिमेय संख्या माइनस के 4/8 के समतुल्य परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे 4 ये विकल्प दिए हुए हैं और इन विकल्प में से एक सही है, उस विकल्प को छांट के हमें चिन्हित करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है माइनस के 4/18। ठीक है, माइनस के 4/18 में हम माइनस के 1 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, अगर माइनस 1 का गुणा ऊपर किए अंश वाली संख्या में किए हैं तो आप जानते हैं कि हर वाली संख्या में भी माइनस 1 का गुणा हमें करना है। ठीक है, करना पड़ेगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा 4 1 का 4, यहाँ पे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही होगा। इक्वल टू माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 18 1 का 18, इतना आ गया। अब इसके बाद इसको समतुल्य पूछ रहा है ना, इसको छोटा कर देते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 1 का 2 2 4 और 2 9 18 माइनस के, भाई माइनस लगा है तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2/9, 2/-9। इसमें देखो कहीं पे दिख रहा क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 2/-9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें खाना नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। मतलब ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इस 4 विकल्प में से एक विकल्प ऐसा है जो परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करते हैं यहाँ से 3/5। ठीक है ना, अब 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या इसमें है, उसको हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे पहले एक बार हमने लिख लिया, अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3/5, अब 3 में हम 2 का गुणा करवाएंगे, अंश में 2 का गुणा करवाएंगे। अगर अंश में करवाए हैं तो हर में भी करवाना पड़ेगा। 2 का गुणा करवाया, अब देखो जब 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये कह रहा है, देखो इसमें अभी 6/10, यहाँ भी 6/10 दिया। ठीक है ना, यहाँ 4/10 दिया है, यहाँ पे माइनस 4/10 दिया है, यहाँ पे 7/10 दिया है। कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, से बड़ी पूछ रहा है ना भाई। समतुल्य तो आ गई, बराबर आ गई, यहाँ पे बराबर 6/10 लिखा है, तो ये समतुल्य है, बराबर है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इससे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या इसमें देखो कहीं पे है क्या, ये देखो 7/10 दिया है, परिमेय संख्या इससे बड़ी है ना, अर्थात ये 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, 7/10 ये इससे परिमेय संख्या 6/10 से बड़ी है, मतलब 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या 7/10, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला गा नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। 4/9 से है ना, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो भाई इसको तो हम यहाँ से ही मौखिक रूप से ही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 4/9 कह रहा है ना, 4/9, तो देखो 4/9 से छोटी परिमेय संख्या के रूप में कह रहा है। हल करेंगे, देखें भैया, अगर यहाँ 4 दिया है बटा 9 दिया है, 4 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर अगर 4 में करेंगे तो 9 में भी करना पड़ेगा। देखो 4 दूनी 8 हो गया, बटे 9 दूनी 18, 8/18। अब बताओ कि 8/18 से छोटी संख्या इसमें कौन सी है। भाई 11/18 तो हो नहीं सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं। 12/27 हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। 13/18 हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ 8/18 है, 8/18। माइनस के 11/18 बिल्कुल होगी, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है ना, क्योंकि माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, कह रहा है कि
4/9 से छोटी परिमेय संख्या, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है -11/18। ठीक है, क्या है -11/18, ये आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर। आइए देखते हैं अगला घ नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 का। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी? क्या 0/-5। अब भैया इसमें आप देखिए 0/-5, यहाँ पे हल करेंगे 0/-5, एक बार लिख लिया हमने संख्या को। अब इसमें आप देखिए कि 0/-5 कौन सी बड़ी संख्या है भाई। माइनस के यहाँ 0 होगा, 0 से बढ़ते क्रम में प्लस का 1 2 3 4 5 उधर बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, घटते क्रम मतलब 0 से छोटी संख्या -1 और -1 से छोटी संख्या -2, -2 से छोटी संख्या -3, -3 से छोटी संख्या -4, मतलब ये बढ़ती इधर चली जाएगी। ठीक ना, इधर बढ़ती वो चली जाएगा प्लस में धनात्मक। ठीक, अब कह रहा है -0/-5 से छोटी, सॉरी बड़ी है ना, 0/-5 से बड़ी, 0 कह रहा है 0/-5 से बड़ी है ना। यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, देखो 0 से छोटी -1 है, 0 से छोटी है ना, यहाँ पे लिखा है ना। अब इसके बाद फिर आगे देखेंगे यहाँ है -2/-7। ठीक, -1/8 यहाँ पे दिया है, ये भी छोटी है। और यहाँ पे दिया है 4/-9। अब इसको ऑप्शन में ये वाला सॉल्व करते हैं, -2/-7 लिखा है। अब जब माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस का बचेगा ना, तो 2/7 बचा ना, मतलब 0 से बड़ी संख्या कौन सी? 2। 0 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 2/7 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कौन सी बड़ी संख्या है? ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है ना, दूसरी वाली संख्या बड़ी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान, खाली स्पेस है में, ये बड़ा वाला ये चिन्ह है इक्वल टू या ये चिन्ह में से जो उपयुक्त हो भरिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या है, मान लो कि यहाँ 5 है और ऐसा एरो लगा है, ऐसा निशान लगा है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, वो 3 है, तो इसका मतलब जिधर कोई एरो लगा है, जिधर कोई ये ज्यादा खाली स्थान है, ठीक है, मुंह फैला है, उधर की संख्या बड़ी है। ठीक है, और जिधर कोई ये नोक है वो संख्या छोटी है। ठीक है, यही इसका मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, इक्वल का मतलब दोनों संख्या अगर बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ से हल करेंगे। का नंबर दिया है -4/7 इक्वल टू, यहाँ 6 दिया है, 6/13 लिखा है। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे आपस में, जब -4 में गुणा करेंगे 13 का, इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया है, 6 का गुणा 7 में करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 13 चौको -52 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 6 सत्ते 42। अब आप देखिए कि इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उसी प्रकार से आप निशान लगाएंगे। देखो यहाँ 42 दिया है और यहाँ पे -52 दिया। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हुई? बड़ी संख्या इसमें से 42 हुई। ठीक ना, 42 हुई, तो 42 की तरफ इस तरह का एरो लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एरो लगाएंगे ऐसे, राइट हैंड, ये राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड की तरफ ये संख्या बड़ी है, तो मतलब 6/13 ये संख्या बड़ी है, तो एरो इधर को लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, खा नंबर देखते हैं। यहाँ पे लिखा -4/5 इक्वल टू -5/7। ठीक है, फिर इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे, -4 का गुणा 7 में करेंगे, -4 का गुणा 7 में करेंगे, इक्वल टू यहाँ -5 का गुणा 5 में करेंगे। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस 7 चौको 28 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 पचे 25। अब देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या भैया -25 है और छोटी संख्या -28 है। ठीक है, अभी इसके पहले हम प्राकृतिक संख्या या सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या बताए हैं, तो पूर्णांक संख्या से आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से। अगर आप को समझ में यहाँ नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले
अभ्यास 1A देखिए, तब आपके समझ में आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस के 28, अर्थात राइट हैंड साइड की संख्या बड़ी है तो एरो ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना, ये चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे चिन्ह ऐसा ऐसा लगाएंगे, क्लियर है। अब इसके बाद गा नंबर देखेंगे, यहां लिखा है माइनस के 7/8 इक्वल टू 21/-24। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 गुणा करेंगे, माइनस के 7 का गुणा माइनस के 24 में करेंगे, माइनस 7 का गुणा माइनस के 24 में करेंगे, इक्वल टू यहाँ 21 है और गुणा 8 करेंगे, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 7 चौको 28 के 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 दुना 14, 14 2 16, 168 इक्वल टू देखो 8 एक कम 8, 8 दुना 16, 168 आ गया, ठीक है। मतलब दोनों संख्याएं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ये संख्याएं आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे बराबर का ये चिन्ह लगेगा, क्लियर। आइए देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। माइनस के 9/-10 दिया है इक्वल टू 8/9 दिया है, ठीक है। तीसरा गुणा आपस में करेंगे, देखो -9 का गुणा -9 का गुणा 9 में करेंगे, तो माइनस का 9 का गुणा 9 में करेंगे इक्वल टू यहाँ पे 8 का गुणा माइनस के 10 में करेंगे, ठीक है ना, माइनस के 10 में करेंगे। देखो फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस 9 81 हो जाएगा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10 8 80। अब इसमें आप देखिए कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस के 80, ठीक है। छोटी संख्या कौन सी है? माइनस के 81। ये छोटी संख्या है माइनस के 81, पहले 80 आएगा फिर 81 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस में सबसे पहले 80 आएगा और माइनस में सबसे पहले 80 आएगा, फिर बाद में माइनस के 81। तो हम ऐसे एरो करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे एरो ऐसे बना देंगे, क्लियर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इस परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे देखो परिमेय संख्या लिखी हुई है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है घटते से लेकर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना। क्या? बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे और बाद में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है। उसी को कहेंगे आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ चलना, बढ़ते क्रम में लिखना, वही आरोही क्रम है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले नीचे वाली जो हर वाली संख्या है ना, तो हर वाली संख्या का यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5, 10 और 15, 30, इस संख्या का हम एलसीएम लेंगे। तो देखो पहले 2 से काटेंगे, यहाँ 2 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये एलसीएम बनाया तो देखो 5 3 15, 3 से कट गया, 5 3 15 हो जाएगा। अब 15 दुनाई 30, 5 3 15, 15 दुनाई 30। एलसीएम कितना आ रहा है? 30। मतलब हर एक संख्या के नीचे कितना लिखेंगे? 30। ओ एलसीएम कितना आ रहा है? 30। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला इसको सॉल्व करते हैं, 3/5 को। अब बताओ 5 में कितने का गुणा करें? एलसीएम कितना आया है? 30। 30 एलसीएम आया ना, तो 5 में हम नीचे वाली हर वाली संख्या का एलसीएम लिया है, तो नीचे वाली संख्या में हम कितने का 5 में कितने का गुणा करवाएं कि 30 आ जाएगा? 6 का गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा ना। तो देखो 6 का गुणा अगर नीचे करवाएं तो 6 का गुणा ऊपर भी करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 का गुणा ऊपर भी करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो सॉल्व करते हैं। 6 3 का 18 हो जाएगा बटे 6 5 30, यहाँ 30 ही रहेगा, ठीक है। ये वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माइनस के 7 लिखा है और नीचे 10 लिखा है। आप बताइए कि 10 में कितने का गुणा करवाएं कि 30 आ जाए? 3 का। अगर 3 का गुणा नीचे करवाएं तो 3 का गुणा ऊपर भी करवाएंगे, क्लियर। माइनस के 21 ऊपर आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है 8/-15। अब माइनस के 15 में कितने का गुणा करवाएं कि 30 आ जाए? 2 का गुणा करवाएंगे।
तो 2 का गुणा ऊपर भी करवाएंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 8 दुनाई 16 हो जाएगा बटे यहाँ पे माइनस के 30 आ जाएगा। ठीक, अब लास्ट का बचता है माइनस का 7 माइनस के 17 सॉरी माइनस के 17 बटा माइनस के 30। इसमें कितने का गुणा करवाएं कि 30 आ जाए। 1 का गुणा करवाएंगे, 1 का गुणा ऊपर भी करवाएंगे। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 17 का नंबर 17 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 30 का नंबर 30 है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी इसमें कौन सी परिमेय संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 21 है ना, माइनस के 21 बटा 30। तो यहां लिखेंगे माइनस के 21 बटा 30। फिर इसके बाद माइनस 21 से बड़ी संख्या कौन सी है। माइनस 21 से बड़ी संख्या कौन सी है 16 बटा 30। क्या 16 बटा माइनस के 30 है भाई। माइनस के 21 से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 16 बटे 30 है। अब माइनस के 16 बटे माइनस 30 से बड़ी संख्या कौन सी परिमेय संख्या, ये है लास्ट में 17 बटा 30। ठीक है, अब इससे बड़ी लास्ट में ये बची 18 बटा 30। ठीक है, इतनी बची। तो आप यहां से आगे इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। देखो ये किसका मान आया है, सेकंड वाली का। सेकंड वाली मतलब माइनस के 7 बटा 10। माइनस के 7 बटा 10 यहाँ लिखा है, तो सबसे पहले माइनस के 7 बटा 10 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद 16 बटा 30 का मान किसका मान आया है, 16 बटा 30 मतलब तीसरे वाले की। तीसरा वाला क्या है 8 बटा माइनस के 15 है। ठीक है, 8 बटा माइनस के 15। पहला आया है माइनस के 7 बटा 10 आया है, दूसरी आई है 8 बटा माइनस के 15। और इसके बाद फिर यहां देखोगे 17 बटा 30 मतलब लास्ट वाले का आया है मान माइनस के 17 बटा माइनस के 30। फिर इसके बाद लास्ट में बचता है 3 बटा 5। 18 बटा 30 आया है ना फर्स्ट वाले का मान। फर्स्ट वाले का मान 18 बटा 30 आया है, तो मतलब फर्स्ट वाला क्या है 3 बटा 5। ठीक है ना, मतलब आरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो माइनस के 7 बटा 10 और 8 बटा माइनस के 15, माइनस के 17 बटा माइनस के 30 और 3 बटा 5, ये हमारा आरोही क्रम में आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखिए। क्या अवरोही, इससे पहले हम देखे हैं आरोही क्रम में, इसको देखेंगे अवरोही क्रम में। तो देखिए भैया यहाँ पे लिखा है जैसे उसमें सबसे पहले एलसीएम लिए थे तो इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे लिखे हैं 7 पहले, फिर आया है 6, फिर 12 और फिर 24। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से काटेंगे यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 और जब 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 7, 3 और 3 और फिर से 3, फिर 3 से काटेंगे, जब 3 से काटेंगे तो यहाँ 7 है, 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में काटेंगे 7 से। ठीक, 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 1 1 1। क्लियर। अब देखो आपस में गुणा करा देते हैं। 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4, 4 दुनी 8, 8 त्रिका 24 और 24 का गुणा करोगे, क्या 24 का गुणा करोगे 7 में, तो 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 दुनाई 14 14, 7 दुनाई 14 14 2 16, 168। मतलब जो एलसीएम आना है 168। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 बटा 7। अब ये बताइए 7 में कितने का गुणा करें, 7 में कितने का गुणा करें कि 168 आ जाए। तो इसके लिए भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे आएगा। ये रफ का काम है, आप रफ में कर लीजिएगा। ठीक है ना, जब 168 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दुनाई 14, यहाँ 2 आएगा, 28, 7 चौको 28, मतलब 24 से गुणा करेंगे तब जाके 7 में अगर 24 का गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में भी 24 का ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो 4 चौके 16, 6 हासिल कितना आया
एक आया 4 दूना 8, 8 1 9, 96 आ गया, 96 आया। अब नीचे भी गुणा कर लेते हैं, 7 चौको 28 के 8, यहाँ टोटल 168 ही आएगा, ठीक 168 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस के 5 दिया है बटे 6 दिया है। अब 6 में कितने का गुणा करें कि 168 आ जाए? 6 में कितने का गुणा करें? देखो 6 से भाग दे देते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 कितना आया? 28 से 28 का गुणा करेंगे तब जाके 168 आ जाएगा। तो 28 का गुणा ऊपर भी कर दो भैया। अब माइनस का है तो यहाँ पे 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 9 10 10 4 14, 140 माइनस के 140 आ गया। नीचे करेंगे 8 5 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल 4 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 6 दूनी 12, 12 12 4 16, 168 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस के 40 बटा 168 आया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है माइनस के 3 बटा माइनस के 12। अब 12 में कितने का गुणा करें कि 168 आ जाए? तो 168 में हम भाग दे देंगे 12 का, तो 12 1 का में 12, 4 आ जाएगा, 12 चौके 48, मतलब 14 का गुणा करेंगे। किसका? 14 का गुणा नीचे वाले में करेंगे तो ऊपर वाले में भी 14 का गुणा करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 14 3 42 बटे यहाँ पे 14 दूनी 28 के 8, टोटल यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 68, क्या माइनस के 68। अब लास्ट वाली संख्या बची है 11 बटा माइनस के 24, 11 बटा माइनस के 24 बचा है। तो माइनस के 24 में कितने का गुणा करें? माइनस के 24 में कितने का गुणा करें कि 168 आ जाएगा? 7 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। किसका? 7 का। अभी आप निकाले थे ना पहले वाले में, ये वाले में। हाँ, तो 24 में गुणा 7 का करेंगे तो 168 आ जाएगा। ऊपर भी 7 का ही गुणा करेंगे, क्लियर। अब देखो 11 7 77 बटे माइनस के 168 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हाँ, यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बचेगा। अब देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या है, घटते क्रम में लिखना ही है अवरोही क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो यहाँ 96 है, और यहाँ 42 है, यहाँ 77 है। तो सबसे बड़ी संख्या है 96, क्या 96 बटे 168, ठीक है ना। अब इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी 77, क्या 77 बटा माइनस के 168, क्लियर। अब इससे छोटी 77 से छोटी 42 है, क्या 42 बटा 168 हो जाएगा। अब 42 से छोटी माइनस 140, क्या माइनस 140 बटा 168। अब आप देखेंगे 96 बटा 168 किसका मान है? 4 बटा 7 का मान है, ठीक है ना। 4 बटा 7 का मान है। अब 77 बटा माइनस के 68 किसका मान है? 77 बटा चौथे का है, मतलब 11 बटे माइनस के 24 का है। अब लास्ट में यहाँ पे क्या है? 42 बटा 68 किसका मान है? तीसरे वाले का। तीसरा क्या है? माइनस के 3 बटा माइनस के 12, ठीक। अब लास्ट में आता है माइनस के 140 बटा 168, दूसरे का मान है। तो दूसरा क्या है? माइनस के 5 बटा 6। मतलब आपका जो अवरोही क्रम में लिखे गए आंसर आएगा 4 बटा 7 और 11 बटा माइनस के 24 और माइनस के 3 बटा माइनस के 12, फिर इसके बाद माइनस के 5 बटा 6, ये आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा या आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में पूरा जितना बताया गया है उतना समझ में आया होगा। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, अगला चैप्टर फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।